गुड मॉर्निंग बच्चों। एनसीईआरटी सिलेबस के तहत कक्षा 7 में ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्याय जो 4 पढ़ रहे थे वायु, और उसके अंतर्गत हमने तापमान, मौसम, जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम वर्षा के बारे में और आर्द्रता के बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी वाष्प के रूप में वहाँ से सूर्य की रोशनी से जलाशयों से जल वाष्प में बदलता है और वाष्पित होता है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल व वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। तो वायु के अंदर जो वाष्प होती है उसको आर्द्रता हम कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, या हम कह सकते हैं उमस अधिक होती है उस समय हमें ऐसा लगता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता और भी अधिक बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमें पता है वर्षा के समय में क्या होता है, वर्षा के मौसम के अंतर्गत जब सूर्य की रोशनी तो होती है फिर भी जो है मौसम आर्द्र होता है और उस समय हमारे कपड़े शीघ्र नहीं सूख पाते हैं। हमारे शरीर से पसीना भी जो है आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प जो होता है ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्म हवा यानी जल वाष्प ऊपर की ओर जाएगी, ठंडा होना शुरू हो जाती है। जल व वाष्प संघनित होकर के एक जगह इकट्ठा होता है, संघनित होकर के ठंडा होकर के फिर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, जब तक ये वजन इनका अधिक नहीं होता है तब तक ये तैरती रहती है, और जब ये वजन सहन नहीं कर पाती है, भारी अत्यधिक हो जाती है तो वायु में नहीं तैर सकती है, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक उस रास्ते पर हमें दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण यानी वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल, भूमि का जो जल है वर्षा जल से ही हमें प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। मिट्टी का कटाव हो जाता है, भूमि का जो है वो ढह ढाकर भूस्खलन अत्यधिक मात्रा में पहाड़ी इलाकों में इसी कारण होते हैं। इसीलिए वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा है। चित्र नंबर 1 देखिए, चक्रवाती वर्षा ये हमें दिखाई दे रही है, चक्रवाती वर्षा। दूसरा आर्द्र पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए, पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान भी होता है। यदि वर्षा कम हो, अगर जल न हो या वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा भी पड़ने लगता है, अकाल की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ भी आ सकती है। तथ्य दे रखा है, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला भी होते हैं। जब हमारे ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है तो वो भी एक प्रकार से वर्षा ही कहलाती है। अभ्यास प्रश्न हम अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।